सर क्या नाम है आपका? भगत सिंह वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा। हम लोग आए उत्तर प्रदेश से, सहारनपुर जिले से। भारत एक कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा दुखी आज देश का अन्नदाता है। देश के अन्नदाता किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे रही है। 2013 में जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के किसानों को कि लाभकारी मूल्य तो दूर, सरकारें लागत मूल्य भी किसानों को नहीं दिला रही हैं। उसी का यही कारण है कि किसान परेशान होकर यहाँ लाखों की संख्या में आज इकट्ठा हुआ है। तो पंजाब के किसानों के साथ, हरियाणा के किसानों के साथ उत्तर प्रदेश का किसान भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और जिस दिन इस बार दिल्ली जाएंगे तो निश्चित रूप से इस सरकार को उखाड़ के ही वापस आएंगे। आज दुर्भाग्य है, किसानों की बात प्रधानमंत्री जी को गंभीरता से सुननी चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री जी को 70% देश की जो आबादी है जो खेती पर आधारित है, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो केवल अडानी को लाभ पहुंचाना है। देश के 100 कारपोरेट घरानों का पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज समाप्त किया है। तो किसानों का 25 लाख करोड़ रुपए, मजदूरों का 25 लाख करोड़ रुपए क्यों सरकार माफ नहीं करती? तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा की भी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा निश्चित रूप से किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, किसानों के सभी कर्ज समाप्त होने चाहिए, वर्ग किसानों और मजदूरों को पेंशन मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों की, लेबर प्रॉब्लम है आज, उसके तहत भारतीय किसान यूनियन की बहुत पुरानी मांग है कि इस देश के अंदर मनरेगा योजना को सीधा खेती से जोड़कर किसानों को मजदूर उपलब्ध कराए जाएं और ये बिजली अध्यादेश समाप्त किया जाए। इन सारी समस्याओं को लेकर ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक इन किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। और प्रधानमंत्री जी को मेरी सलाह है कि वह समय रहते इन किसानों की समस्याओं के जितनी जल्दी समय हल कर देंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। सर इस टाइम जो यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो खट्टर सरकार ने जो स्टेप उठाया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जो है एक आज़ाद भारत है। हमारे शहीद भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, राजगुरु सुखदेव ने फांसी इसलिए खाई थी कि एक दिन देश आज़ाद होगा। और मैंने बहुत अच्छे से शहीद भगत सिंह जी को पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ा है। उन्होंने कहा है 24 जनवरी 1938 को हरिपुरा कलकत्ता में, जिसे आज जिसकी मूर्ति बहुत बड़ी स्थापित की है मोदी जी ने गुजरात के अंदर, उन्होंने एक लाखों किसानों की रैली वहाँ पर की थी हरिपुरा कलकत्ता में। उस रैली को संबोधित करते हुए उस समय भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे सुभाष चंद्र बोस जी। 24 जनवरी 1938 को उन्होंने वहाँ भाषण देते हुए कहा था कि एक दिन आज़ाद होगा देश, और जब हमारा देश आज़ाद होगा तो जिस तरह से हमारी ब्रिटिश हुकूमत ने हमारी खेती को समाप्त करने का काम किया है, हमारे किसानों को कर्जमंद बना है, कि एक दिन देश आज़ाद होगा और सबसे पहले हम अपनी देश की खेती को बचाएंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य देंगे और किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे। तो क्या ये पढ़ते नहीं हैं? दिल्ली में जो लुटियन जोन में बैठे हैं नेता, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि देश क्या है। जब तक किसानों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, देश इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। बिल्कुल। सर जो यहाँ पे इतना कैजुअलिटीज हो रही है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे कोई ये मतलब जो है, हम लोग कोई विदेशी थोड़े ही हैं, विदेशी आक्रांता थोड़े ही हैं कि उधर हमारे भाई जवान खड़े हैं, इधर हम लोग जो है दिल्ली नहीं जा सकते। दिल्ली तो सबकी है, दिल्ली तो 140 करोड़ लोगों की राजधानी है, तो दिल्ली सबकी है। तो क्यों इन अन्नदाता किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता है? तो इसका खमियाजा तो निश्चित रूप से 2000 लोकसभा के चुनाव में जो है, 2024 लोकसभा चुनाव में ये किसान दिखा देगा। किसान देश की बड़ी शक्ति है, निश्चित रूप से अन्नदाता है, और इस अन्नदाता किसान की लगातार उपेक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो इन्हें समय रहते हुए इसे संभालना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। मेरा सुझाव प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से यही है। धन्यवाद।